हेलो स्टूडेंट्स, सर्वेइंग के इस नए लेक्चर में सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने कंपास सर्वेइंग के बारे में पढ़ा था। इंक्लूडेड एंगल्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं जब बेरिंग दी हो, है ना, ढेर सारी लाइन के जब बेरिंग दी हो तो इंक्लूडेड एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंटीरियर एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक डिप के बारे में, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन के बारे में, ठीक है, और उन पे कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में। ठीक, तो देखते हैं कि मैग्नेटिक डिप क्या होता है। आप लोगों को पता है, शुरू में मैंने बताया था कि आपका जो कंपास होता है ना, तो मैग्नेटिक कंपास होता है क्योंकि उसमें मैग्नेटिक नीडल यूज की जाती है। ठीक है, मैग्नेटिक नीडल यूज की जाती है। और ये भी बताया था कि जो हमारा अर्थ होता है, तो अर्थ जो हमारा होता है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे भी हमारा एक नॉर्थ पोल होता है, यहाँ पे एक साउथ पोल होता है, यहाँ से एक लाइन गई रहती है, ठीक, इमेजिनरी लाइन। ठीक, ये हमारा क्या होता है, प्राइम मेरिडियन कहते हैं जिसको हम ट्रू मेरिडियन कहते हैं। ठीक, अर्थ का नॉर्थ पोल, अर्थ का साउथ पोल से जाने वाली लाइन को ट्रू मेरिडियन कहते हैं या प्राइम मेरिडियन कहते हैं। ठीक, अच्छा, या जियोग्राफिकल मेरिडियन भी कहते हैं। इसका एक इक्वेटर भी होता है। ठीक है, इसी तरह, ठीक, इसी तरह मैग्नेटिक मेरिडियन भी होता है। कहाँ पे, जो कंपास की जो निडल होती है ना, अगर कंपास की निडल है तो कंपास की निडल अगर फ्रीली छोड़ दिया जाए तो जहाँ पे जाके स्टेबल हो जाएगी, जहाँ पे जाके रुक जाएगी वही हमारा, अगर इधर रुक गई तो ये नॉर्थ की डायरेक्शन शो करेगा, ये साउथ की डायरेक्शन शो करेगा। ठीक, तो मैग्नेटिक डिप क्या है ये समझते हैं। मैग्नेटिक निडल लगी रहती है कंपास में। ठीक, अब क्या है, हमारे अर्थ के पास भी क्या है, जो है इफेक्ट है चुंबक वाला। ठीक है, हमारे अर्थ के पास चुंबकीय प्रभाव है। ठीक है, चुंबकीय इफेक्ट है। अब होता क्या है, जैसे मान लीजिए नीडल है, ठीक, नीडल ऐसे बीच में ऐसे लगी रहती है। ठीक, इधर नॉर्थ शो करा इधर साउथ। होता क्या है कि जो हमारी मैग्नेटिक नीडल है, तो नीडल की एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, नीडल की खुद की एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है कि नहीं है। ठीक है, अब नीडल की हॉरिजॉन्टल एक्सिस है तो अर्थ पे जब हम कंपास को यूज करते हैं, ठीक, तो अर्थ पे क्या होता है, अर्थ के चुंबकीय प्रभाव के कारण, अर्थ के चुंबकीय प्रभाव के कारण क्या होता है, ठीक है, इसका एक सिरा, मान लीजिए नॉर्थ वाला है तो इसका एक सिरा क्या होता है, वो थोड़ा सा अर्थ की तरफ झुक जाता है। जब अर्थ की तरफ थोड़ा झुक जाएगा, नीचे की तरफ झुक जाएगा, तो आप खुद सोचिए कुछ ऐसी कंडीशन हो गई कि पहले कुछ ऐसा था, मान लीजिए, ठीक, ये निडल है, दोनों मिला के निडल। ठीक, ये रेड वाली निडल की हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और ये येलो वाली जो है निडल है। ठीक, अच्छा, अभी तक तो क्या था, दोनों सही थी। अर्थ के चुंबकीय प्रभाव कारण ये ऐसे थी। ठीक है, अर्थ के चुंबकीय प्रभाव कारण ये जो निडल है ये अपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस से क्या हो गई, थोड़ी सी हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल जो है एक्सिस से क्या हो गई, थोड़ी नीचे की तरफ झुक गई। ठीक, जो नीचे की तरफ झुक जाएगी तो जाहिर सी बात है एक्सिस तो वही रहेगा, नीचे की तरफ झुक गई, है ना भाई, ये यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ झुक जाएगी, इन दोनों को कुछ एंगल बनेगा। मीन्स कि अगर ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये निडल है, तो कुछ ये ऐसे झुक जाएगा। ठीक, तो ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस थी, ये निडल है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस कुछ ऐसा निडल बनेगा। मीन्स अगर इसको हम दिखाएं 2D डायग्राम में, तो ये आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है निडल की। ठीक, यहाँ पे आपकी निडल लगी हुई है। ठीक है, अब क्या हुआ, निडल थोड़ी सी आपकी क्या हो गई, यहाँ थी निडल, ठीक है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस थी, निडल कुछ ऐसे झुक गई, ऐसे थी और ऐसे झुक गई। क्यों झुक गई अपने एक्सिस से, क्योंकि यहाँ पे अर्थ का चुंबकीय इफेक्ट आ रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट अर्थ का आ रहा है, उसकी वजह से झुक गई। जब ये झुक गई तो जितने डिग्री ये झुक जाती है, ये थीटा, जितने डिग्री ये झुक जाती है, इसी कहा जाता है एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप। और इसी को क्या कहा जाता है, मैग्नेटिक डिप या एंगल ऑफ डिप इसको कहा जाता है। ठीक, समझ में बात आई, ये क्या होता है, एक तरफ झुक जाता है। ठीक है, एक तरफ झुक जाता है अगर ये n है तो। ठीक,
कुल मिला कहने का मतलब डिप इसी कहते हैं, डिप। ठीक है, इसका जो अगले वाला हिस्सा है ना, अगर ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है तो ये क्या हुआ, हल्का सा नीचे की तरफ झुक गया। ठीक, ओके। तो इसको अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं मैग्नेटिक डिप इज एंगल ऑफ डिप इज द एंगल ऑफ मैग्नेटिक नीडल फ्रॉम एंगल ऑफ मैग्नेटिक नीडल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एक्सिस से हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक, मीन्स कि हॉरिजॉन्टल लाइन या और मैग्नेटिक नीडल के बीच जो भी एंगल बनता है वो एंगल ऑफ डिप कहलाता है। ठीक, अच्छा, ये एंगल ऑफ डिप हर जगह अर्थ पे, पूरे अर्थ पे हर जगह अलग अलग होगा। यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा। ठीक, अच्छा, दूसरी चीज़, एक चीज़ और समझिए। मान लीजिए अर्थ, ठीक है, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है। ठीक, अब एक बात बताइए कि जो आपका इक्वेटर है ना, जहाँ पे मैग्नेटिक इक्वेटर होगा भाई, अगर कंपास की बात है तो कंपास में भी नॉर्थ साउथ होता है, ये ईस्ट वेस्ट होता है। ठीक, तो ये कंपास का इक्वेटर हो गया, या कंपास का पोल हो गया। ठीक है, नॉर्थ साउथ। तो क्या होता है कि जब ये, खुद सोचिए, जब ये थीटा 0 होगा मतलब डिप एंगल नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस और नीडल दोनों बराबर होगी। हॉरिजॉन्टल एक्सिस और नीडल जो है, जब ये एंगल नहीं है, व्हेन दिस थीटा इज इक्वल टू 0, तो ये बराबर होगी। और बराबर होगी, हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या होती है, इक्वेटर होती है, और वर्टिकल एक्सिस जो होती है नॉर्थ साउथ वाली क्या होती है, पोल वाली। ठीक, तो देखा जाए तो एंगल ऑफ डिप जो होगा, एंगल ऑफ डिप जो होगा वो 90 डिग्री होगा। कहाँ पे, 90 डिग्री होगा एट पोल्स। कहाँ पे, एट पोल्स, एंड 0 डिग्री एट इक्वेटर। ठीक है, एंड 0 डिग्री एट इक्वेटर। ठीक है, क्लियर। ये टॉपिक छोटा सा टॉपिक था कुल मिला के, कि जो आपकी नीडल है, वो नीडल क्या होती है कि आपकी नीडल अपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस से थोड़ा सा झुक जाती है, तो उसे कहा जाता है मैग्नेटिक डिप। अच्छा, एक टॉपिक और है जो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, ठीक है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है भाई, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन को दिक्पात कहा जाता है, चुंबकीय दिक्पात। चुंबकीय दिक्पात, और बेरिंग को दिक्मान कहा जाता है। ठीक है, परेशान नहीं होना कि हिंदी में क्या कहते हैं, है ना, कुछ बच्चे परेशान हो जाते हैं, हिंदी में क्या कहा जाता है, दिक्पात, जो दिशा दिखाए। ठीक, दिक्मान मतलब जो दिशा दिखाए, दिक्पात मतलब कुछ डिक्लाइन हो रहा है। अच्छा, डिक्लाइन होने का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। आपको मैंने ये भी बताया था कि ये जो अर्थ का नॉर्थ, अर्थ का साउथ होता है, अर्थ की जो ये मेरिडियन होती है उसको हम ट्रू मेरिडियन कहते हैं, या ज्योग्राफिक मेरिडियन कहते हैं, है ना, या प्राइम मेरिडियन कहते हैं। और जो कंपास की नीडल शो करती है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, उसको मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं। ठीक है, अब एक बात बताइए, ये ट्रू में अर्थ का तो नॉर्थ पोल फिक्स है, अर्थ का तो नॉर्थ और साउथ पोल फिक्स है, तो जाहिर सी बात है कि अर्थ की जो ट्रू मेरिडियन है वो फिक्स होगी। तो ट्रू मेरिडियन जो होती है, अर्थ वाली जो होती है, ज्योग्राफिक मेरिडियन होती है, वो तो हमेशा क्या होती है, फिक्स होती है। ये हमने जब पढ़ाया था तभी बताया था कि अर्थ का नॉर्थ पोल साउथ पोल थोड़े बार बार चेंज हो रहा है। लेकिन मैग्नेटिक कंपास जब आप लेके अर्थ के किसी भी कोने में जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे, तो हर जगह उसकी नॉर्थ की डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होती जाएगी। तो मैग्नेटिक मेरिडियन जो होगा, मैग्नेटिक नीडल जो नॉर्थ साउथ शो करती है, मतलब वही होती है मैग्नेटिक मेरिडियन। मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन जो होती है वो वैरी करती है, वेरिएबल होती है, बदलती रहती है हर जगह बार बार। ठीक,
तो जब वो बदलती रहती है तो जाहिर सी बात है बदलती रहती है, तो इन दोनों के बीच जो डिफरेंस होता है ना, ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच, वही होता है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। अच्छे समझते हैं इसको। ये मान लीजिए ट्रू मेरिडियन है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट। ठीक, किसका है? ट्रू मेरिडियन का। TM लिख देता हूँ मैं। ठीक, क्या लिख दिया मैंने? TM। ठीक, ये तो फिक्स है। अब हमने यहाँ पे रख दिया क्या? निडल। ठीक, तो मैग्नेटिक निडल, मैग्नेटिक कंपास लेके खड़े हो गए अर्थ के किसी कोने पे, अर्थ के यहाँ पे, तो क्या होगा भाई? मैग्नेटिक निडल क्या होगी? इसके अर्थ के नॉर्थ के पास क्या होगा? इसी पे आएगा। तो मैग्नेटिक मेरिडियन जो है वो फिक्स तो है नहीं, तो मैग्नेटिक मेरिडियन इधर भी हो सकता है, ईस्ट की तरफ भी, और वेस्ट की तरफ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ठीक, मान लीजिए हमने मान लिया ईस्ट की तरफ है मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन में यही कंपास का निडल मैग्नेटिक मेरिडियन है, इसका मतलब ये भी नॉर्थ हुआ और इसका साउथ ही हुआ, इसका साउथ ही हुआ। ये मैग्नेटिक निडल है एक तरीके की, ये निडल है मैग्नेटिक निडल, और ये हमारा अर्थ का नॉर्थ साउथ पोल हो गया। ठीक, तो ये तो फिक्स है, लेकिन ये तो फिक्स नहीं है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। मान लीजिए हमने इधर बना दिया। ठीक, इधर साउथ हो गया, इधर नॉर्थ हो गया। मैग्नेटिक मेरिडियन कहीं भी हो सकता है क्योंकि फिक्स नहीं होता। ठीक, तो जो ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का जो ये एंगल है, ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का जो एंगल है, यही कहलाता है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। यही कहलाता है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। यही क्या कहलाता है? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। इधर भी यही होगा, इधर भी यही होगा। ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का एंगल है वो क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ठीक, तो सिंपल सी बात है, द एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। क्लियर? इसको और अच्छे से समझा जाए तो कुछ ऐसे समझा जा सकता है, ये मान लीजिए ट्रू मेरिडियन का नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। हमने यहाँ पे क्या किया? रख दिया, हमने यहाँ पे रख दिया निडल। निडल रखा तो पता चला इसका नॉर्थ ये है निडल का, साउथ का ये है। कंपास लेके खड़े हो गए, प्रिज्मेटिक कंपास मान लीजिए, तो यहाँ पे मैग्नेटिक मेरिडियन है, यहाँ ट्रू मेरिडियन है। इन दोनों के बीच का जो भी एंगल होगा इसको कहा जाएगा मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ठीक, ये ईस्ट की तरफ भी हो सकता है भाई, यहाँ से अच्छे से बनाइएगा आप। ये नॉर्थ है, मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक, ये जो आपका एंगल है, ठीक, ये मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ठीक, ये चीज बता रहे हैं बार बार। तो द एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन is called as मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। सिंपल सी बात ये है, अगर शुद्ध भाषा में कहा जाए कि मैग्नेटिक मेरिडियन जो है ट्रू मेरिडियन से कितनी डिग्री डिक्लाइन हुई, मतलब कितनी डिग्री झुक गई, है ना? कितनी डिग्री झुक गई, कहाँ से? मैग्नेट, अब ट्रू मेरिडियन से मैग्नेटिक मेरिडियन कितनी डिग्री झुक गई? ईस्ट की तरफ। कितनी डिग्री झुक गई? वेस्ट की तरफ। ठीक, अच्छा, यही होता है एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। अच्छा, अब एक कहानी और है। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन अगर ईस्ट की तरफ है, ध्यान सुनिएगा, ये ट्रू मेरिडियन वाली लाइन है, ये ट्रू मेरिडियन वाली लाइन है, ये वाली, ठीक, रेड वाली,
अगर इस लाइन से मैग्नेटिक मेरिडियन, अगर इस लाइन से मैग्नेटिक मेरिडियन ईस्ट की तरफ है तो इसको हम बोलेंगे ईस्टर्न डिक्लिनेशन। क्या बोलेंगे? ईस्टर्न डिक्लिनेशन। ईस्ट की तरफ है तो ईस्टर्न डिक्लिनेशन, वेस्ट की तरफ है तो वेस्टर्न डिक्लिनेशन, वेस्टर्न डिक्लिनेशन। ठीक, एक कहानी। और ईस्ट की तरफ होगा तो इसको हम पॉजिटिव डिक्लिनेशन बोलेंगे, ईस्टर्न डिक्लिनेशन भी बोलेंगे और पॉजिटिव डिक्लिनेशन बोलेंगे। क्यों पॉजिटिव बोलेंगे अभी देखते हैं। पॉजिटिव डिक्लिनेशन। और वेस्टर्न होगा तो नेगेटिव डिक्लिनेशन बोलेंगे। ठीक, इतना दिमाग में रखना है। ईस्ट की तरफ होगा तो ईस्टर्न डिक्लिनेशन या पॉजिटिव डिक्लिनेशन, वेस्ट की तरफ होगा तो वेस्टर्न डिक्लिनेशन या नेगेटिव डिक्लिनेशन। ठीक, क्लियर? ओके। अब देखते हैं कि ईस्टर्न तो ठीक है, इसको क्यों कहते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। देखिए ध्यान से कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट ये है कि ये आपका ट्रू मेरिडियन है, नॉर्थ है, ठीक, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन है, ठीक, इसका नॉर्थ है, साउथ इधर है, बना नहीं रहा, ठीक। अब क्या हुआ, यहाँ पे मान लीजिए ये ओ है, ठीक, यहाँ से कोई ओ ए लाइन गई है। क्या हुआ? ओ ए लाइन गई है, ठीक। अब आप मुझे बताओ कि ओ ए लाइन है तो ट्रू मेरिडियन से इस लाइन का एंगल क्या होगा? याद करो, मेरिडियन से किसी भी लाइन का एंगल बेयरिंग कहलाता है, और ट्रू मेरिडियन से किसी लाइन का एंगल ट्रू बेयरिंग, मैग्नेटिक मेरिडियन का एंगल, उस लाइन का एंगल मैग्नेटिक बेयरिंग बताया था। तो मैग्नेटिक मेरिडियन से इस लाइन का एंगल क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक बेयरिंग। ठीक, क्लियर? और इन दोनों के बीच का एंगल आपको क्या पता है? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहते हैं इसको, ये भी आप जानते हो। अभी बात हुई, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन दोनों बीच का एंगल होता है। मैग्नेटिक मेरिडियन से इस लाइन का एंगल मैग्नेटिक बियरिंग कहलाता है। और आपको पता है कि ट्रू मेरिडियन से इस लाइन का एंगल क्या कहलाता है? ट्रू बियरिंग कहलाता है। पता है कि नहीं पता भाई? ट्रू मेरिडियन से इस लाइन का एंगल ट्रू बियरिंग। तो देखा जाए तो डायग्राम हमारा जो बता रहा है वो ये बता रहा है कि ये जो ट्रू बियरिंग है, ट्रू बियरिंग टीबी जो बता रहा है, ट्रू बियरिंग टीबी इज इक्वल टू दिस प्लस दिस हो जाएगा, मैग्नेटिक बियरिंग प्लस मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। क्लियर? ठीक, कब? जब ये ईस्ट की तरफ है, तो जब ये ईस्ट की तरफ है, ठीक। अगर यही चीज हम वेस्ट की तरफ करके देखें, देखिए ये आपका नॉर्थ है, ट्रू मेरिडियन, ये साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। हम ये कह रहे हैं अगर ये मैग्नेटिक मेरिडियन आपका नॉर्थ है, ये आपका जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है वो इधर है, वेस्ट की तरफ। ये ट्रू मेरिडियन है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन वेस्ट की तरफ है। तो कोई लाइन जो हमारी है, ठीक, वो वही है ओ ए। ठीक, आप बताइए हमें कि ट्रू मेरिडियन से इस लाइन का एंगल क्या होगा? ट्रू बियरिंग होगा, ठीक। और मैग्नेटिक मेरिडियन से इस लाइन का एंगल क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक बियरिंग कहलाएगा। और इन दोनों बीच का एंगल तो पता ही है आपको क्या होगा? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो यहाँ से देखा जाए इस डायग्राम से, तो मैग्नेटिक बियरिंग बराबर दिस प्लस दिस, ट्रू बियरिंग प्लस मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। लेकिन यहाँ से ट्रू बियरिंग अगर निकाला जाए तो ट्रू बियरिंग टी बी इक्वल टू आ रहा है मैग्नेटिक बियरिंग
माइनस मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। कब? जब डिक्लिनेशन वेस्ट की तरफ है। ठीक, डिक्लिनेशन वेस्ट की तरफ है, ये यहाँ नहीं रहेगा, सिर्फ यही आएगा। ठीक, अब देखो ध्यान से, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन में कुछ समानता है। समानता ये है कि यहाँ प्लस डिक्लिनेशन है, यहाँ माइनस डिक्लिनेशन है, ये ईस्ट की तरफ है, ये वेस्ट की तरफ है। तो कुल ये मैग्नेटिक डिक्लिनेशन ई लिख देता हूँ, जिससे कन्फ्यूजन हो, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन वेस्ट लिख देता हूँ। तो कुल मिला कहने का मतलब है कि देखा जाए, अगर दोनों को सम किया जाए, सही से लिखा जाए, तो ट्रू बियरिंग बराबर मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ऑन कंसीडरिंग, कंसीडर क्या करेंगे, प्लस कब लेंगे? जब ईस्ट की तरफ होगा। वेस्ट कब, माइनस कब लेंगे? जो वेस्ट की तरफ होगा। मतलब मैग्नेटिक डिक्लिनेशन पॉजिटिव होगा जब ईस्ट की तरफ होगा। ईस्ट वर्ड, वर्ड मतलब तरफ, और नेगेटिव होगा जब वेस्ट वर्ड होगा, जब पश्चिम की तरफ होगा तब। तो वेस्ट की तरफ होगा तो नेगेटिव, और ईस्ट की तरफ होगा तो पॉजिटिव। इसीलिए इसको हम कहते हैं पॉजिटिव डिक्लिनेशन, ऐसे इसको कहते हैं नेगेटिव डिक्लिनेशन। क्लियर? तो इतना दिमाग में रखिएगा। ये जो आपके जो ये आई है इक्वेशन, ये वाली, ये अच्छे से दिमाग में छाप लीजिए। इस पर क्वेश्चन आएगा, इस पर न्यूमेरिकल आते हैं, एग्जाम में करना होता है। ठीक, क्लियर? ईस्ट की तरफ होगा तो पॉजिटिव और वेस्ट की तरफ होगा तो नेगेटिव, ये भी दिमाग में रखना। ठीक, ओके। तो एक काम करते हैं कि इस कर लेते हैं क्वेश्चन, तो पता खुद चल जाएगा कैसे निकाल लेते हैं। दूसरी चीज़, एक चीज़ और लिख लो यहाँ पे, एक चीज़ दिमाग में रखो, ये जो फंडा है, ये फंडा, ये जो फार्मूला है, ये केवल और केवल तभी एप्लीकेबल होगा, एप्लीकेबल ओनली फॉर WCB, जब बियरिंग आपको किस में दिया हो, WCB में, तभी एप्लीकेबल होगा। QB के लिए क्या होगा मैं अभी बताता हूँ। ठीक, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल होगा? WCB सिस्टम के लिए, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, WCB की तो ले रहे हैं, नॉर्थ से इधर। ठीक है, ट्रू बियरिंग। अगर WCB ना होता, ध्यान सुनिए, तो ये 9 से क्लॉकवाइज क्यों लेते? ठीक है, तो क्या करता है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन निकालता है। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है? ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के, ट्रू मेरिडियन मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का एंगल होता है। ठीक है, एक चीज़ और बताना था जानकारी के लिए, तो यहाँ पे नोट करके चाहे तो आप लिख सकते हैं, नोट करके। ठीक, नोट करके लिख सकते हैं। कुछ लाइंस पूछ ली जाती हैं, आइसोजोनिक लाइन, आइसोजोनिक लाइन, आइसोजोनिक लाइन किसको कहते हैं? होता क्या है, मान लीजिए आप अर्थ सरफेस पे खड़े हो। ठीक, आप अर्थ पे खड़े हो। ठीक, आप अर्थ पे खड़े हो, यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे आपने हर जगह का डिक्लिनेशन मेजर किया। ठीक, कि किसका कितना आ रहा है, कितने डिग्री ईस्ट आ रहा है, कितने डिग्री वेस्ट आ रहा है। ठीक है, ये कुछ समथिंग डिग्री ईस्ट वेस्ट में आएगा, क्योंकि ईस्ट की तरफ वेस्ट की तरफ मेजर ही किया जाता है। ठीक है, अब क्या हुआ कि कई कुछ जगह 5 डिग्री ईस्ट आया, मान लीजिए 5 डिग्री ईस्ट यहाँ आया, 5 डिग्री ईस्ट यहाँ, 5 डिग्री ईस्ट यहाँ आया। तो जहाँ जहाँ 5 डिग्री ईस्ट आएगा सेम डिक्लिनेशन होगा। तो सेम डिक्लिनेशन वाले लाइंस को मिलाने से जो लाइन बनती है, सेम डिक्लिनेशन वाले पॉइंट को मिलाने से जो लाइन बनती है, उसको बोलते हैं आइसोजोनिक लाइन। आइसो का मतलब होता है सेम। ठीक, तो लाइन फॉर्म्ड बाय connection of points of same declination या same magnetic declination। ठीक, नहीं समझे?
समझने वाली बात यह है कि सेम डिक्लिनेशन वाले पॉइंट्स को मिला देंगे, जो लाइन बनेगी वो क्या कहलाएगी, आइसोजेनिक लाइन। ठीक, सेम डिक्लिनेशन, मान लो 5-5 डिग्री ईस्ट आ रहा है, 5 डिग्री ईस्ट यहाँ आया, 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 तो इनको मिलाने से जो लाइन बनेगी वो क्या होगी, आइसोजेनिक लाइन। ठीक, अच्छा एक लाइन और पूछ लेता है कि एजोनिक लाइन क्या होगा। क्या, एजोनिक लाइन, आइसोजेनिक पूछता है, एजोनिक पूछता है। एजोनिक लाइन होता है लाइन फॉर्म्ड बाय कनेक्शन ऑफ पॉइंट्स ऑफ, उसमें था सेम डिक्लिनेशन, सेम डिक्लिनेशन वाले पॉइंट्स को मिलाने से क्या बनती है, आइसोजेनिक लाइन बनती है। यहाँ पे क्या है, लाइन फॉर्म्ड बाय कनेक्शन ऑफ पॉइंट्स ऑफ जीरो डिक्लिनेशन, जीरो डिक्लिनेशन, जहाँ जहाँ पे जीरो डिक्लिनेशन होगा, ठीक है, जहाँ जहाँ पे जीरो डिक्लिनेशन होगा उन पॉइंट्स को मिलाने से जो लाइन बनेगी वो क्या होगा, एजोनिक लाइन बनेगी। ठीक, इतना दिमाग में रखिएगा। ठीक, क्लियर। अच्छा, तो न्यूमेरिकल करने से पहले एक चीज़ और पढ़ लेते हैं, है ना, जो छोटा सा टॉपिक है इसी में, वेरिएशंस ऑफ डिक्लिनेशन, वेरिएशंस इन मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया कि मैग्नेटिक डिक्लिनेशन चेंज होता रहता है। ठीक है, कभी ईस्ट कभी वेस्ट की तरफ, भाई जो आपकी ये आपका मैग्नेटिक निडल है वो चेंज होती रहेगी, कभी ईस्ट की तरफ तो कभी वेस्ट की तरफ, ईस्ट वेस्ट होती रहेगी, और वो भी पूरे अर्थ सरफेस पे देखा जाए तो फिर भयंकर चेंज होता है, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ। तो किस किस हिसाब से वेरिएशन मतलब चेंजेस, है ना। ठीक है, विचरण, विचरण कह सकते हैं कि कैसे चेंज होती रहती है, ये देखना है। ठीक, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ठीक है, तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन दो तरीके से चेंज होता है। तो इसमें पहला होता है रेगुलर वेरिएशन, रेगुलर वेरिएशन, और दूसरा होता है इर्रेगुलर वेरिएशन। तो एक एक करके पढ़ लेते हैं, रेगुलर वेरिएशन और इर्रेगुलर वेरिएशन। रेगुलर वेरिएशन का नाम ही से पता चल रहा है, रेगुलर वेरिएशन का मतलब होता है कि कुछ इसका फिक्स होगा, है ना। ठीक, कुछ टाइम के बाद। इर्रेगुलर मतलब कभी कुछ फिक्स नहीं, कभी भी चेंज हो जाता कुछ भी। ठीक है, इर्रेगुलर वेरिएशन में भी, है ना, इसके कुछ टाइप्स हैं। तो इसमें भी है, पहला डेली वेरिएशन, डेली वेरिएशन। ठीक, डेली वेरिएशन का मतलब ये है कि सुबह कुछ और है, शाम को कुछ और। मान लो मॉर्निंग में 6 डिग्री ईस्ट दिया है, ठीक, तो पता लगा इवनिंग में 5 डिग्री वेस्ट आ रहा है। 6 डिग्री ईस्ट का मतलब क्या है कि ये आपका अगर ट्रू मेरिडियन है, ध्यान से देखना, अगर ये आपका ट्रू मेरिडियन है, ईस्ट माने मैग्नेटिक मेरिडियन ये है, तो जो चुंबकीय सुई है, निडल है, वो क्या दिखा रही है, नॉर्थ की सुई, नॉर्थ डायरेक्शन कुछ 6 डिग्री ईस्ट पे दिखा रही है, यहाँ पे ईस्ट की तरफ। और शाम को पता लगा आपने यही निडल लेके जब खड़े हो गए तो पता चल रहा है कि अरे ये तो इधर दिखा रहा है, शाम को दिखा रहा है इधर इधर 5 डिग्री वेस्ट इधर है, 5 डिग्री मतलब नॉर्थ इधर दिखा रहा है। तो ये कैसी बात है कि नॉर्थ अभी नॉर्थ सुबह ही नॉर्थ इधर दिखा रहा था और शाम को नॉर्थ इधर दिखा रहा है। तो जो सुबह शाम नॉर्थ इधर दिखा रहा है, डेली वेरिएशन दिखा रहा है, 24 घंटे के अंदर कभी भी जो भी वेरिएशंस होंगे वो क्या होंगे, डेली वेरिएशन। नॉर्थ अभी इधर दिखा रहा है, फिर नॉर्थ इधर दिखाने लगा, दोपहर में कहीं नॉर्थ और दिखा रहा है। ठीक, तो डेली वेरिएशन मतलब विद इन 24 आवर्स, विद इन 24 आवर्स जो भी वेरिएशंस होंगे वो डेली वेरिएशन कहलाएंगे। ये रेगुलर वेरिएशन में होता है। ठीक, फिर होता है एनुअल वेरिएशन। एनुअल वेरिएशन, एनुअल का तो आप समझते हैं, एनुअल का मतलब क्या होता है, एक साल के अंदर। ठीक, तो विद इन 1 ईयर, विद इन 1 ईयर का मतलब ये हुआ कि पता लगा
अभी 2 महीना पहले इधर दिखा रहा था नॉर्थ ईस्ट की तरफ, और अगले 3 महीने बाद जो है पता कर जनवरी में इधर दिखा रहा है और मार्च में दिखा रहा है वेस्ट की तरफ। जो जनवरी में दिखा रहा है 6 डिग्री ईस्ट, मार्च में दिखा रहा है 4 डिग्री ईस्ट पे नॉर्थ, है ना। तो 1 साल के अंदर कभी भी, ठीक, यहाँ पे विदिन 24 आवर्स था, 1 दिन के अंदर अंदर ये एनुअल वेरिएशन हो गया, ठीक है। अब बात करें तीसरे की, जिसका नाम है सेकुलर वेरिएशन। सेकुलर वेरिएशन का मतलब होता है दीर्घकालिक वेरिएशन। क्या नाम है? दीर्घकालिक। दीर्घकालिक का मतलब ये होता है कि लंबे समय, मतलब मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए कि 1680 में पेरिस एक जगह है, मान लीजिए, कुछ भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। तो वहाँ पे पेरिस में क्या हुआ, 1680 में कितना था, 11 डिग्री ईस्ट था, ठीक, 11 डिग्री ईस्ट। और 1820 में समझ रहे हैं, 1820 में ये हो गया 22 डिग्री वेस्ट। तो कहाँ ईस्ट की तरफ था 11 डिग्री इधर, और कहाँ वेस्ट की तरफ हो गया 22 डिग्री वेस्ट इधर। कब? कई सालों के बाद, मतलब दीर्घकालिक, है ना। 1980 में कुछ था, 2021 में कुछ और है। तो ये जो है ना, उस पर डिपेंड करता कि बहुत दिन बाद, ठीक है, मतलब कि लगभग कितना 8 2 12 60 के 4, लगभग 140 साल में कितना बदल गया, 33 डिग्री बदल गया भाई। 11 तो इधर गया ही गया, 22 और इधर चला गया। अरे इधर मान लो 11 था तो 11 इधर हो गया, फिर 22 और चला गया। तो लगभग कितना चेंज हो गया, 33 डिग्री चेंज हुआ कि नहीं हुआ 140 साल में, 140 साल में, ठीक है। तो ये सेकुलर वेरिएशन कहलाते हैं, जब ढेर सारे, जब लंबे समय के लिए वेरिएशन देखा जाता है। तो ये हमारा रेगुलर वेरिएशन हो गया। इर्रेगुलर वेरिएशन की अगर हम बात करें, इर्रेगुलर वेरिएशन की अगर हम बात करें, इर्रेगुलर वेरिएशन की अगर हम बात करें, इर्रेगुलर वेरिएशन क्या होता है कि कभी भी हो सकता है, उसका कोई टाइम फिक्स नहीं है कि दिन में 24 घंटे में कभी होगा, 1 साल में होगा या कब होगा, कभी भी हो सकता है। अचानक, जैसे अचानक तूफान आ जाता है, वैसे किसकी वजह से होता है, ये देखिए, ये मैग्नेटिक स्टॉर्म की वजह से होता है। मैग्नेटिक स्टॉर्म्स, स्टॉर्म मतलब तूफान होता है, चुंबकीय तूफान। चुंबकीय तूफान का मतलब जहाँ आप कंपास लेके खड़े हो, ठीक है, वहीं पे ढेर सारे लोहे का सामान या ऐसा अट्रैक्टिव चीज़ें अचानक से आ जाएं, या है ना, तो उसकी वजह से, ठीक, या अर्थक्वेक की वजह से, क्योंकि वहाँ भी वेव्स आती हैं, है ना, पी वेव्स, एस वेव्स, अर्थक्वेक की वजह से, या वो, ठीक है, या सोलर वेरिएशन, सूर्य का कुछ परिवर्तन हो जाए, ऐसा कुछ भी हो, मतलब मैग्नेटिक स्टॉर्म्स आ जाए, अर्थक्वेक्स आ जाए, वोल्केनो फट जाए, इन सब किसी भी चीज़ों की वजह से इसका ना तो टाइम फिक्स होता है, ठीक, और ना वैल्यू फिक्स होती, कुछ भी कभी भी हो सकता है। जो कभी हो जाए वो इर्रेगुलर है, ऐसी बात है, इसका कुछ फिक्स ना, ठीक। तो ये चार टाइप के आपके वेरिएशंस होते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन के, ठीक है। तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन का वेरिएशन हो गया। अच्छा, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन का वेरिएशन हो गया। एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाक से, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि मैग्नेटिक बियरिंग दिया है, मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ अ लाइन इज 36 डिग्री 30 मिनट, एंड दे रहा है कि डिक्लिनेशन दिया है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन दिया है, वो दिया है 6 डिग्री 15 मिनट ईस्ट। तो ट्रू बियरिंग ज्ञात करें, टी बी इज टू व्हाट मच। क्या होगा, देखिए ये अब तो आपको फार्मूला पता है डायरेक्ट, कि ट्रू बियरिंग बराबर क्या होता है, मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। आप रख दोगे 36 डिग्री 30 मिनट प्लस ईस्ट दिया, ईस्ट दिया तो प्लस लेंगे, माइनस प्लस लेंगे, 6 डिग्री 15 मिनट, कितना हो जाएगा
42 डिग्री 36 से 42 और 30 15 45, 42 डिग्री 45 मिनट ये आ गया। ठीक है, इसको चाहे तो हम डायग्राम से भी समझा सकते हैं। कैसे? ये आपका ट्रू मेरिडियन है, नॉर्थ है, ठीक। 6 डिग्री 15 मिनट ईस्ट, मतलब यहाँ से 6 डिग्री 15 मिनट पर क्या है आपका, 6 डिग्री 15 मिनट पर क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन का नॉर्थ है, ठीक। तो कह रहा है मैग्नेटिक बियरिंग भी दिया है। मैग्नेटिक बियरिंग क्या दिया है, अगर ये इसका मैग्नेटिक बियरिंग का नॉर्थ हुआ तो ये साउथ हुआ। तो एक बात बताइए, मैग्नेटिक बियरिंग का ईस्ट क्या होगा, ये होगा, ये वेस्ट ये होगा। समझ रहे हैं आप? ये ईस्ट वेस्ट तो क्या हुआ, ट्रू वाले हुआ ना, ईस्ट वेस्ट इसका हो गया। मैग्नेटिक बियरिंग का ईस्ट ये होगा, ठीक। ये 90 और कितना दिया 36, ये 90 ये 40, मतलब 36 कहीं यहीं जाएगा, लाइन कहीं यही होगी। मान लीजिए लाइन दिया ओ ए, कुछ भी है, ये ओ ए भी, ये दिया है कितना 36 डिग्री 30 मिनट। तो ट्रू बियरिंग पूछ रहा है, तो ट्रू बियरिंग क्या, ट्रू मेरिडियन से यहाँ तक की दोनों को जोड़ नहीं देंगे, दोनों को जोड़ नहीं देंगे, तो यही आ गया 42 डिग्री 45 मिनट। तो अगर कॉन्सेप्ट पता है आपको तो कैसा भी कुछ हो डायग्राम बना के आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ना। मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया है जिसमें ये कह रहा है कि मैग्नेटिक बियरिंग दिया है 80 डिग्री 30 मिनट। देखो जब भी WCB में दिया है, ये WCB मैग्नेटिक बियरिंग दिया है, तो आप फार्मूले से भी लगा सकते हो, डायग्राम बना के लगा सकते हो, कैसा भी लगा सकते हो। ठीक है, तो ट्रू बियरिंग पूछ रहा है, ठीक। 2 डिग्री वेस्ट अगर दिया है, डिक्लिनेशन बोल रहा है, वेस्ट दिया है, क्या होगा ट्रू बियरिंग, ट्रू बियरिंग बराबर मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, यही तो होता है। मैग्नेटिक बियरिंग 80 डिग्री 30 मिनट प्लस माइनस मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, यहाँ पे वेस्ट है, -2 डिग्री हो जाएगा, क्या आएगा 78 78 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, क्लियर। तो ऐसा ही आंसर आएगा। छोटे छोटे सवाल आते हैं, ठीक। जब भी ये मैग्नेटिक बियरिंग WCB में दिया तो ये फार्मूला अप्लीकेबल है। अच्छा, अब अगर हम ये कह दें कि मैग्नेटिक बियरिंग दिया है आपका, क्या नाम है उसमें, QB में, तो एक सलाह है, ठीक। मैग्नेटिक बियरिंग अगर QB में दिया है, तब एक सलाह यह है कि जब भी QB में दिया हो, जैसे एक क्वेश्चन है मैग्नेटिक बियरिंग दिया है ऑफ की नॉर्थ 38 डिग्री वेस्ट, उस स्थान का चुंबकीय दिक्पात 2 डिग्री वेस्ट है, मतलब डिक्लिनेशन दिया है 2 डिग्री वेस्ट, कह रहा है ट्रू बियरिंग निकालिए। अगर इसको इस फॉर्मूले से लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये हमको किस पे दिया है, किसमें, QB में, ठीक। जब भी QB में दिया रहे तो एक काम करिए, या तो इसको WCB में कन्वर्ट करिए। जब इसको WCB में आप कन्वर्ट कर लेंगे, फिर अब जैसा दिया वैसे इसी तरह निकाल लीजिए। यह एक कहानी है कि जब भी इस तरह दिया रहे तो आप डायग्राम ड्रॉ कर सॉल्व करो। तो डायग्राम ड्रॉ करके सॉल्व करते हैं, ये ज़्यादा सही रहेगा। कौन इसको बदले बार बार। ये आपका ट्रू मेरिडियन है नॉर्थ, ये ट्रू मेरिडियन का साउथ, ठीक, क्लियर। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। रेड से जो बना रहा हूँ, जो ब्लू से बनाने जा रहे हैं वो आपका मैग्नेटिक बियरिंग है। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कितना दिया है पहले ये देखो कि इधर में ये जो मैग्नेटिक मेरिडियन है वो इधर होगा कि इधर होगा, तो ये इससे डिसाइड होगा ना डिक्लिनेशन जो दिया है। टू मेरिडियन मैग्नेटिक मेरिडियन बीच का एंगल होता है डिक्लिनेशन। वेस्ट दिया है 2 डिग्री, मतलब इधर नहीं बनेगा, इस बार इधर बनेगा। मैग्नेटिक मेरिडियन का जो नॉर्थ होगा, मैग्नेटिक मेरिडियन वो 2 डिग्री दिया है इधर वेस्ट, दिया है 2 डिग्री वेस्ट। अगर इधर नॉर्थ होगा तो जाहिर सी बात है इधर क्या होगा, साउथ होगा इसका मैग्नेटिक मेरिडियन का, ठीक। मैग्नेटिक बियरिंग क्या दिया है, इसका ईस्ट किधर होगा, इधर,
इसका वेस्ट किधर होगा, इधर, यही तो होगा 90 डिग्री पे, ठीक है। नॉर्थ से 38 डिग्री वेस्ट, नॉर्थ से 30 डिग्री वेस्ट, मतलब ये जो ब्लू वाली लाइन है ये नॉर्थ है ये वेस्ट है, इन दोनों के बीच में कुल मिला के लाइन जो है हमारी, अगर इसको हम ग्रीन से बनाते हैं, लाइन हमारी 30-80 डिग्री बोल रहा है, लाइन कहीं यहीं जाएगी भाई साहब, ठीक। इसके नॉर्थ से ये वाला मैग्नेटिक बियरिंग दिया है ना, मैग्नेटिक बियरिंग नॉर्थ से वेस्ट, वेस्ट की तरफ नॉर्थ से, इस वाले नॉर्थ से, इस वाले नॉर्थ से नहीं, इस वाले नॉर्थ से 38 डिग्री, ठीक। मान लो ये ए है ये बी है, ठीक है। अब एक बात बताइए, 38 डिग्री ये हो गया, ठीक। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है ट्रू बियरिंग। तो एक बात बताइए, ट्रू बियरिंग पूछ रहा है, ट्रू मेरिडियन ये है, लाइन ये है, तो ट्रू मेरिडियन से इस लाइन का एंगल ट्रू बियरिंग। तो अब बताइए क्या होगा, 38 डिग्री और 2 डिग्री क्या होगा, 40 डिग्री होगा। मतलब ट्रू बियरिंग जो आएगा वो आएगा आपका एन 38 डिग्री वेस्ट प्लस 2 डिग्री वेस्ट, ठीक, बराबर क्या आएगा, एन 48 डिग्री वेस्ट, 40 डिग्री वेस्ट। भाई नॉर्थ से ये 38 तो कितना हुआ, 40 हुआ, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ तो हुआ, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ 40 डिग्री, ठीक। और जबकि देखा जाए ये वाला फार्मूला यूज करते तो क्या होता है, मैग्नेटिक बेरिंग प्लस माइनस मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, डिक्लिनेशन माइनस था डब्ल्यू, तो हम ना 38 से माइनस तो करते हैं, है ना, इसलिए अच्छा वेस्ट वेस्ट है तो जुड़ जाएगा, ये भी दिमाग से अपना सकते हो आप, दिमाग में लगा सकते हो, वेस्ट वेस्ट है तो जुड़ेगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो डायग्राम बना के लगाइए, ये ज़्यादा सही लगेगा, ठीक। तो ये क्यूबी में अगर दिया हो तो डायग्राम लगा के लगाइए, ठीक है, क्लियर। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो ऐसे ही ढेर सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करिए मैग्नेटिक डिक्लिनेशन पे भी, और मैग्नेटिक डिक्लिनेशन पे सॉल्व कर रहे क्वेश्चन आप, तो इस पर भी एक छोटा सा मैं सोच रहा हूँ आपको कर दूँ, देख आप सॉल्व करके बताएं कि कितना क्या होगा, ठीक है। एक सवाल आपको दे दिया जाए, मैग्नेटिक बियरिंग, ट्रू बियरिंग, एक मिनट भाई, अरे एक ना न्यूमेरिकल आपको दे दें, ठीक, क्लियर। एक दिया है, एक रेखा है, एक लाइन है, ठीक, एक लाइन है, क्वेश्चन है, एक लाइन दिया है, लाइन की मैग्नेटिक बियरिंग दिया है साउथ 30 डिग्री 0 मिनट वेस्ट, और बोल रहा है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है 10 डिग्री ईस्ट। तो ट्रू बियरिंग क्या होगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है। ट्रू बियरिंग किस में आएगा, क्यूबी में ही आएगा, ठीक है। ये इतना हिंट हमने दे दिया, किस में आएगा, क्यूबी में आएगा, सॉल्व करके बताइए, ठीक है। चलिए ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए इसी तरह, ओके ओके।